नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगे, उससे पहले हेडलाइंस। नदी में डूबने से युवक की मौत पर गुस्साई भीड़ ने खननकारियों के डंपरों पर बरसाए पत्थर। मुख्यमंत्री ने मांडो गांव का भ्रमण कर गांव की सुरक्षा हेतु गदेरे के दोनों ओर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जाने के दिए निर्देश। आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन और अतिवृष्टि से ध्वस्त हुए पुलों और आंतरिक मार्गों के पुनर्निर्माण के भी दिए निर्देश। विधायक हरीश धामी ने विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंशियारी में आपदा प्रभावितों की पुनर्वास किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। बुधवार को बद्रीनाथ धाम एक समुदाय के लोगों की ओर से समूह में ईद की नमाज पढ़ने की चर्चा तेजी से फैल गई है। बद्रीनाथ धर्माकारी भुवन चंद्रोनियाल ने इसकी घोर निंदा की है। उनका कहना है कि जो यहाँ आए हैं उनकी आईडी चेक की जाए। उनका यह भी कहना है कि अगर इसकी सूचना पहले मिली होती तो यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने देते। ये लोग जिस काम के लिए यहाँ आए वही काम करें और जिस ठेकेदार के माध्यम से यहाँ आए उसकी पूरी जवाबदारी तय हो कि इसके अतिरिक्त दूसरा काम ये न करें। यहाँ का स्वरूप बना रहे बद्रिकाश्रम है और इस देश के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रिकाश्रम है। इसका स्वरूप बना रहे, ये लोग रहें तो कंट्रोल में रहें और अच्छा हो कि दूसरे लोग काम कर लिए आ जाए तो ये लोग आएंगे ही नहीं। तो इस पे विचार होना आवश्यक है। बद्रीनाथ हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ हमारे 4 धामों में से एक धाम है जो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। कल बकरा ईद के अवसर पर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा वहाँ पर नमाज अदा कर हिंदू धर्म के भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इसका विरोध संपूर्ण बद्रीपुरी के लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। अगर बकरा ईद रही होगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मांस आदि का भी सेवन किया गया होगा, जो हिंदू धर्म के लिए बहुत दुखदायी और चिंता का विषय है। इसका बद्रीनाथ में भी इसका भारी विरोध हुआ है। जोशीमठ में भी हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया है। हम क्षेत्र के सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म को साथ में लेते हुए, हिंदू धर्म को आगे रखते हुए हम सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर अभी हम एसडीएम महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम महोदय ने भी इस मामले में हमें आश्वस्त किया है कि जिन लोगों द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अगर समय से इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे इसके लिए में जैसे बद्रिकाश्रम की आस्था का केंद्र है, हिंदुओं का एक पवित्र धाम है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो एक्ट था वहाँ पर सनातन धर्म के कार्यों के अलावा अन्य धर्मों के कोई कार्य नहीं हो सकते। इस कोविड काल में हम सबको जाने की वहाँ पर अनुमति प्राप्त नहीं है और जो ये मजदूर के नाम पे वहाँ पर गए और वहाँ पे इन्होंने जा कर के जिस प्रकार से नमाज पढ़ी, इससे पूरे भारत का हिंदू एक किस्म से उद्वेलित है, गुस्से में है। और इस प्रकार से मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, पूर्व में जैन मंदिर बन रहा था तो हमने भी उसका विरोध किया था और बद्रिकाश्रम में अन्य कोई मूर्तियाँ स्थापित तो भव्य मंदिर नहीं बन सकता, उसका विरोध किया, वहाँ पे जैन मंदिर नहीं बना। आज जिस प्रकार से हम इनका विरोध नहीं करते हैं तो मैं इसका सारा ठीकरा पुलिस प्रशासन पे इसलिए फोड़ना चाहता हूँ। पुलिस को पता था कि ये मजदूर यहाँ पर काम करते थे, विगत वर्ष ये क्या करते थे, रहते भी थे तो ये इस प्रकार से नमाज पढ़ने जोशीमठ और गोपेश्वर चले जाते थे। कि बद्रीनाथ धाम में कल बकरीद के अवसर पर कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने पर मेरे पास आए अभी नगर के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति दर्ज करी है, जिन्होंने ये कहा है कि इस तरह से बद्रीनाथ धाम में नमाज अदा नहीं की जानी चाहिए और भी कुछ अन्य शिकायतें उन्होंने रखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इन सभी चीज़ों पर जांच की जाएगी और यदि किसी भी प्रकार कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन इसमें किया गया होगा या अन्य कोई भी अनियमितता की गई होगी तो उसकी जांच की जाएगी और इसके लिए अभी थानाध्यक्ष बद्रीनाथ द्वारा मुकदमा भी दर्ज। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग के निकट ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और तभी अचानक पूरा पहाड़ सड़क पर आ जाता है। गनीमत रही कि कोई भी गाड़ी इस मलबे की चपेट में नहीं आई, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता। विधायक हरीश धामी ने विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंशियारी में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास किए जाने के संबंध में कल देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। पिछले वर्ष आई भयंकर देवीय आपदा से धारचूला मुंशियारी विधानसभा क्षेत्र में काफी क्षति हुई है, जिसमें कई परिवारों ने अपने घर तक को खोया है, जो आज भी सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
मसूरी टिहरी रोड जबरखेत वुडस्टॉक स्कूल के पास बड़ा भूस्खलन होने से स्कूल की बिल्डिंग का बड़ा पुश्ता ढह जाने के कारण मार्ग बंद हो गया है, जिससे यातायात पूर्ण रूप से ठप हो गया। भारी बारिश के कारण मसूरी वुडस्टॉक स्कूल का एक बड़ा पुश्ता गिर जाने से बिल्डिंग को भी खतरा पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि मसूरी में लगातार बारिश होने के कारण स्कूल की बिल्डिंग का पुश्ता भरभरा कर गिर गया। सुखरू नदी में रिवर चैनलाइजेशन के दौरान खोदे गए गड्ढे में डूबने से नेपाली मूल के 18 वर्षीय युवक गुंजन की मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ गुस्से में आ गई और नदी में खड़े डंपरों और पोकलैंड मशीनों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को लेने आई पुलिस का जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। में किराए पे रहते थे और नेपाली मूल का ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। और ये शासन द्वारा मैं लगातार बार एसडीएम साहब से इसके बारे में बात करता था कि भाई ये नॉर्म्स के विरुद्ध है, बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है और बरसात के मौसम पे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मेरे को ये बताया जाता था कि इसमें जांच टीम आई है और 3 जांचें हुई, उसके बाद इनको मैंने फाइल आगे की है। और मैं भी जानता हूँ, बोला इस टिप में ये लोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इनको अनुमति मिल रही जो कि नॉर्म्स के विरुद्ध है। सूचना मिली थी कि एक लड़का 15-16 साल का डूब गया। सूचना मिलते ही हम आए यहाँ पे, तो लगभग 200-250 मीटर का एक तालाब सा बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा दलदल है, पानी रुका हुआ है। तो हमारे 2-3 लड़के गए, 1-1.5 घंटे से लगभग इन्होंने पूरी कोशिश करी। फिर गांव के जो यहाँ स्थानीय हैं वो भी आए और 1-1.5 घंटे में ये बॉडी रिकवर हुई है। इस तरीके में मैं उच्च अधिकारी को लिख दूंगा इसमें कि जो भी चीज़ें हैं इसकी क्या एक विधिवत एक जांच कराई जाए। तब तक जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर कोई दोषी इसमें पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित मांडव और कंकराड़ी गांव का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मांडव गांव पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की और आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने आपदा में मृतक लोगों के परिजनों से मिलकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीणों की मांग पर मांडव गांव के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू करने के डीएम को निर्देश दिए। वहीं जल्द भूवैज्ञानिक सर्वे कराने के बाद विस्थापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गरुड़ के दूरस्थ गांव लश्कर खेत के ग्रामीण वर्षों से सड़क के लिए तरस रहे हैं। 1.5 वर्ष पूर्व पूर्ण सर्वे के बावजूद अब तक ग्रामीणों को गांव की सड़क तक नसीब नहीं हो पाई है। पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा सड़क के बाबत शासन प्रशासन से कई बार कहा गया, लेकिन आज तक इस स्थिति पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं ग्राम प्रधान लश्कर खेत प्रदीप कुमार राठी। हमारी ग्राम सभा में तकरीबन 5 बार 1.5 साल के अंदर, तब से मैं प्रधान बना हूँ, 1.5 साल में 5 बार तो मेरे सामने सर्वे हो चुका। 5वीं बार जो सर्वे हुआ अभी करीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, वो फाइनल कर दिया गया था। उसके बाद जो है शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। हमने 10 बार विधायक से भी मुलाकात कर चुके हैं, देहरादून तक हम लेटर दे चुके हैं। इस रोड के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। अब ये 3 किलोमीटर हमको चढ़ाई चढ़नी पड़े, कोई आदमी बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत परेशानी उस पर। आदमी आजकल तो ठीक है, लॉकडाउन में बच्चे लोग घर में हैं और रात को महिला भी बहुत परेशान हो जाते हैं हमारी वजह से। कोई परेशानी अगर बीमार हो जाता है उसको लाने में कितनी तकलीफ है हम लोगों को। तो इसके लिए मैं सरकार से वो करता हूँ कि हमारा रोड ये महीना चुनाव से पहले आना ही आना चाहिए। अगर रोड नहीं आएगी हम देहरादून धरना देंगे। तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड को लेकर धरना 42वें दिन और क्रमिक अनशन 22वें दिन जारी रहा। 21 जुलाई को उत्तरकाशी भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सभी तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोगों का जो ये देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है निरंतर, आज 42वां दिन है। कल उत्तरकाशी में यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आए थे, जिनसे कि हमारे तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी शिष्टमंडल ने भेंट की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम सरकार में जो ये देवस्थानम बोर्ड है इसके संबंध में पुनर्विचार के पक्ष में है, जिसका हम सभी तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी
स्वागत करते हैं और हम यह अपेक्षा भी करते हैं कि सरकार अतिशीघ्र इसमें कोई ठोस निर्णय लेगी। जब तक सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती है तब तक हम लोगों का यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। पिथौरागढ़ के बिंड ब्लॉक के लोथियागैर के अजय प्रकाश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अजय के परिवार को दूसरों के घरों में रहने को मजबूर है। अजय ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वो अभी नहीं मिल पाया। अजय ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। समस्या ये है, पूरी समस्या है, लॉकडाउन में बेरोजगार पड़े हैं, हम एक घर में हैं, ना ही कहीं लेबरी भी नहीं मिलती है, महीने में 1-2 दिन लेबरी मिलती है, बच्चों को पालना टब हो रखा है और ना ही कोई सरकार से मदद है और ये दूसरे के मकान में रहते हैं हम। थराली विधानसभा क्षेत्र की विधायक के द्वारा पिछले 3 सालों के कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र में 11,000 किलोमीटर नई मोटर सड़कों के शासनादेश जारी करने और निर्माण करने संबंधी दिए गए बयान पिछले 2 दिनों से खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस संबंध में जहां एक और सोशल मीडिया में तमाम लोगों के द्वारा तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस बयान को विपक्षी दल विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास में जुट गई है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा कार्य मैंने किए हैं, क्योंकि जो रोडों से हमारा विषय था, जब मैं विधायक बनी तो सब लोगों का ये कहना था कि आप हमको रोड से जोड़ दीजिए। आज मैंने हर गांव को 100% मैं कहूँगी कि मैंने अपनी विधानसभा में 100% रोडों का जाल बिछाया है। और पुल जो कि हमारे 2013 में कितने सारे पुल बहे थे, मैं समझती हूँ कि 13 पुल से ज़्यादा तो हमारे पिंडर नदी पे बहे थे। आज मैंने 2017 से मैं समझती हूँ 18 में मैं विधायक बनी और 18 के बाद आज मैं 26 पुल तो मैं PMGSY के अभी नए लाई हूँ और 10 पुल मैंने ही रिबन काटा है और मैं ही उन पुलों का उद्घाटन करूँगी। केवल ये 26 और 10 पुल मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, ये PMGSY के हैं। और इतनी रोडें, अनगिनत रोडें मैंने PMGSY से इस विधानसभा में कराई है, जो कि 11,000 किलोमीटर मैंने रोडें कटाई है। और बहुत ज़्यादा हम मेरी PWD की भी रोडें 100% मैं इसको समझूंगी कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों का काम मैंने PWD में भी यहाँ पे किया है। यहाँ पर जो माननीय विधायिका जी का भी वक्तव्य आया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि मैंने 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण थराली विधानसभा के अंतर्गत किया है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य, मुझे लगता है कि चमोली जनपद का कुल एरिया लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा और उसमें लगभग 2,500-3,000 ही लगाइए आप, थराली विधानसभा का क्षेत्रफल होगा और उसमें 11,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कहाँ पर विधायिका जी ने किया। क्योंकि विधायिका जी का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो जनता के लिए महत्वपूर्ण होता है और वो प्रदेश के शासन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बयान भाजपा वाले देते रहते हैं। 11,000 किलोमीटर टोटल उत्तराखंड में सड़क नहीं है, तो श्रीमती मुन्नी देवी जी ने ये कहाँ बनाया है। हाँ, 111 मीटर सड़क उन्होंने नलगांव में अपने घर को बनाई है, उसी को शायद 11,000 मान रहे हो। किस तरीके से तो उनका विवेक है, वो कैसे बयान देते हैं, उनको उतना ही आता होगा तो उन्होंने उतना ही बयान दिया। और बाकी सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो हमारे ये विधायक जो मुन्नी देवी हैं, इनकी खरीद फरोख्त कौन करेगा जब ये 11,000 किलोमीटर सड़क बनाने का दावा करती हैं। तो ये आने वाला 2022 बताएगा कि 11,000 बनी है या 1,100 मीटर सड़क बनी। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर्व से शुरू हुए हरेला महोत्सव के तहत थराली विकासखंड के चेपड़ो मध्य पिंडर रेंज बद्रीनाथ वन के ग्रामीणों के सहयोग से संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान चेपड़ो, क्षेत्र पंचायत सदस्य चेपड़ो सहित महिला मंगल दल और ग्रामीणों ने फलदार छायादार वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित और हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत बिरोखाल ब्लॉक के ग्राम सभा कांडा तल्ला में गुरदेव गांव में एक परिवार विगत 2 वर्षों से गौशाला में रहने को मजबूर है।
महिला का कहना है कि बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करके एक टाइम के लिए ही खाने की व्यवस्था कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं है। महिला ने सरकार से मांग की है कि उनकी हर संभव मदद की जाए। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष गीता ठाकुर को भारत सरकार के भारतीय रेलवे बोर्ड में बोर्ड ऑफ मेंबर की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गीता ठाकुर जिम्मेदारी मिलने पर केंद्रीय रेल मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने शुभकामनाएं दी। वहीं जिम्मेदारी मिलने पर गीता ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य शीर्ष नेताओं का आभार जताया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को 2017 में 57 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में दी, लेकिन भाजपा ने मात्र मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो उनके द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। भाजपा सरकार ने जिस तरह से उनके हाईकमान ने मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट करके बदलने का काम किया, तो हम तो इंतजार कर रहे थे कि कहीं 15-20 दिन में चौथा मुख्यमंत्री ना आ जाए। तो अगर ये स्टेबल होगी तो हमारा भी फैसला अगले 2-3 दिन में आ जाएगा और कांग्रेस फिर अगले 6 महीने भाजपा सरकार की नाकामियों को और कांग्रेस की सरकार जो है हरीश रावत जी की सरकार, उसकी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा करके और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। ऋषिकेश के रेंसरा में नरवेल क्लब द्वारा प्रतिष्ठापन समारोह मनाया गया। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष चारू माथुर कोठारी ने महिला उत्थान के लिए कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नरवेल क्लब एकमात्र महिलाओं का क्लब है जो समाज में शोषित और गरीब महिलाओं के हितों के लिए कार्यरत है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की बात कही। इस साल की 2021-22 की नई टीम है, वो आज से अपना कार्यभार, वैसे हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है टेन्योर, लेकिन ऑफिशियली हम आज से अपना कार्यभार स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी पिछले साल की 2020-21 की टीम थी, उन्होंने अपना, ये हमारा कॉलर होता है प्रेसिडेंट का, ये हमको कॉलर मुझे प्रेसिडेंट ने बनाया, ये हमारी एडिटर, क्लब एडिटर है, इनको एडिटर ने बनाया। तो इस तरह से हमारे क्लब सेक्रेटरी, एडिटर, ISO, ट्रेजरार, हमारी वाइस प्रेसिडेंट 6 पोस्ट होंगे। तो सब ने अपने लास्ट ईयर वालों ने इस साल को अपना। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।